हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम क्या बोला है स्टेटमेंट, द सम ऑफ 4 एंड 5 इज 8। हमको इसका निगेशन लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन जो हमारा की कंसेप्ट होगा वो होगा निगेशन के बारे में। वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ निगेशन, क्या कि निगेशन का मतलब क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है। बेसिकली अगर निगेशन का हिंदी मतलब देखा है तो निगेशन का मतलब होता है नकारात्मक। मतलब जो बात हमसे कही गई उसका जस्ट हमें उल्टा लिखना है, यानी उसको काट के उसको उल्टा बोलना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर समझते हैं इसको हम लोग। एग्जाम्पल क्या गिवन है हमको, यहाँ गिवन है 2 + 2 = 4। अगर कोई हमसे कहता है 2 + 2 = 4 तो इसका हम नकारात्मक क्या लिखेंगे, 2 + 2 ≠ 4। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। यहाँ लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट, और ये हो गया उसका निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। जो हमने स्टेटमेंट लिखा था उसका हो गया निगेशन ऑफ, यहाँ बोलेंगे स्टेटमेंट। बेसिक मतलब ये होता है कि निगेशन के अंदर हम लोग उस बात को काट देते हैं, यानी उस बात वहां पे हम लोग जो भी बात हमसे कही होती है उसका जस्ट उल्टा बोलते हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन चलते हैं तो क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है। सबसे पहले ये लिखेंगे हम लोग गिवन। हमसे बोला हुआ है द सम ऑफ, यहाँ बोलेंगे द सम ऑफ 4 एंड 5 इज 8। हमसे बोला था सम ऑफ 4 एंड 5 इज 8। अब अगर इसका निगेशन लिखे हम लोग तो निगेशन में क्या, हम इसको जस्ट रिवर्स बोलेंगे। हमसे बोला कि 4 और 5 का सम 8 होता है तो हम बोलेंगे 4 और 5 का सम 8 नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दे। अब ये जो हमने बात की ना कि सम ऑफ 4 एंड 5 इज 8, इसका निगेशन क्या बनेगा, 4 एंड 5 का सम 8 नहीं होता। तो अब ये लिखने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। कोई चाहे तो इसमें नॉट लगा के लिख सकता है, कोई चाहे तो ये भी लिख सकता है इट इज फॉल्स दैट द सम ऑफ 4 एंड 5 इज 8। मतलब हमें बात एक ही बतानी है, वो लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग द सम ऑफ 4 एंड 5 इज नॉट 8, पहला तरीका। दूसरा क्या, यहाँ लिख सकते हैं इट इज फॉल्स, ये गलत है, दैट द सम ऑफ 4 एंड 5 इज 8। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। So this is the final answer to this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.